ये और ख्वाजा साद रफीक ने अपने दौर में कुछ मेरा ख्याल है कुछ किया था काम। अच्छा। और अभी भी वैसे मैं सफर बहुत कम करता हूँ रेलवे पे। इंडिया में आज कैसे? क्योंकि जो इंडिया है वो कार इंडस्ट्री में सबसे आगे है, दुनिया के तीसरे नंबर पे है और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं। हमारे जो मुल्क के नुमाइंदे हैं या जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, आज मैंने जिस मुल्क के बारे में बात करनी है, आज जो मेरी वीडियो का टाइटल है उस टाइटल में ये है कि जो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम है, इंडिया का रेलवे लाइन और अफगानिस्तान के रेलवे सिस्टम के बारे में बात करनी है कि दोनों में सबसे ज़्यादा बेहतर किसका रेलवे सिस्टम है इस टाइम और अभी तक क्या क्या बेहतरी आ चुकी है। तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। अच्छा सर, मैंने आज बात जो करनी है वो रेलवे लाइन के हवाले से बात करनी है कि पाकिस्तान की रेलवे लाइन में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट आ चुकी है। तो आप मुझे बताएं क्या डेवलपमेंट आई है अभी तक। आई थिंक ये जो अभी रेलवे ट्रैक है जो अली टाउन से और गज्जू मता तक चल रही है, तो ये बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है। लोगों को बड़ा फैसिलिटेट किया है इसको और लाखों की तादाद में लोग डेली सफ़र करते हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है और किराया भी बड़ा मुनासिब है। फिर AC कोचेज़ हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान और फिर लाहौर जैसे शहर में ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं ऑरेंज लाइन की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान रेलवे स्टेशन की बात कर रही हूँ, वो जो रेलवे साइड पे है इसकी बात नहीं कर जी, रही। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ फैसिलिटीज़ का फुकदान है और माहौल इतना अच्छा नहीं है, लोग इतना जाना पसंद नहीं करते और जो बसेस हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा सर, ये जो रेलवे लाइन है ये अंग्रेजों के दौर की है पाकिस्तान में जो है, तो अभी तक क्यों हमने डेवलपमेंट क्यों नहीं लाया, हमने क्यों चेंज नहीं किया उन रेलवे लाइन को अभी तक? मेरा ख्याल है जो सिर्फ रेलवे नहीं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी भी अदारे को देख लें तो वो उन्हीं पैटर्न्स पे चला आ रहा है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल चेंज की ज़रूरत है हर अदारे में, तो रेलवे भी उनमें से एक है। लेकिन वहाँ बाकी इदारों में कुछ ना कुछ चेंजेस आई है वक्त के साथ साथ, लेकिन रेलवे में कोई चेंज नहीं है, वो वैसे का वैसा ही है, जैसे पहले था अब भी वैसा ही है। ख्वाजा साद रफीक ने अपने दौर में कुछ मेरा ख्याल है कुछ किया था काम। अच्छा। और अभी भी वैसे मैं सफ़र बहुत कम करता हूँ रेलवे पे, तो लेकिन जितना मुझे पता है वहाँ काम करने की गुंजाइश है। अच्छा, यही अगर मैं बात करूँ इंडिया के रेलवे स्टेशन और अफगानिस्तान के रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान के, तो तीनों में सबसे ज़्यादा किसके अच्छे रेलवे स्टेशन का हाल है इस टाइम? जहाँ तक मुझे पता है अफगानिस्तान में तो रेलवे सिस्टम है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा। और इंडिया आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है उनका। और उनके एक प्राइम मिनिस्टर एक मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी थी रेलवे की, तो उनके ज़्यादा रेलवे मिनिस्टरों ने काम किया है और बड़ी कंट्री है वो, तो उस तरह से उन्होंने ज़्यादा आई थिंक डेवलपमेंट ले ली है इस हवाले से। अच्छा सर, देखिए दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए हैं, एक चांद पे चला गया और हमारे में अभी तक कितनी डेवलपमेंट आई है? मेरा ख्याल है इसमें ना हम एक ही एस्पेक्ट देखते हैं। अच्छा। हम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को और अदारों को ही निशाना बनाते हैं, तो क्या हम ये कभी हमने सोचा है कि हमारी जो अवाम है क्या वो इस लायक है? क्या हमारी अवाम ने खुद को उस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है जैसे इंडिया की अवाम ने किया है? क्या हमारी अवाम ने उतनी एजुकेशन ली है? आप बताएं, आपको क्या लगता है कि हमने कोई आई है डेवलपमेंट, कुछ आया? मेरा ख्याल है अवाम में अभी कोई 10-15 सालों से कुछ कह लें सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस आई है, अदरवाइज उससे पहले तो 2002-1 से पहले तो वेमेन एम्पावरमेंट ही नहीं थी। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तब ऐसे मुमकिन नहीं था, तो 50% पॉपुलेशन को हमने 50 ईयर्स के लिए वैसे ही घर के अंदर रखा। हाँ जी। तो फिर डेवलपमेंट वैसे ही आनी थी, तो ये चीज़ें तो है ना। अच्छा अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कंपैरिजन है इंडिया के साथ? आई थिंक आज की डेट में तो नहीं है, पहले था। क्यों? 25 साल पहले क्यों था? पहले इसलिए था कि वो काफ़ी मामलात में, जैसे कि आप क्रिकेट देख लें, इवन कि आजकल लोग ना क्रिकेट को भी उस तरह से नहीं, उस एक्साइटमेंट से नहीं देखते इस तरह से आज से 20-25 साल के पहले देखते थे, क्योंकि तब इंडियन ये समझते थे कि हम उनके कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आते हैं। अब तो हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है और दे आर फार अहेड फ्रॉम अस, तो वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। आवर पॉपुलेशन
and our inhabitants who are living in Pakistan, they should work together for collective progress और democracy. जी सर, आप लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि हम सिर्फ अदारों को ना तनकीद का निशाना बनाएं, हम खुद भी देखें कि हम खुद कितने अच्छे हैं, हमें अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए और खुद को एजुकेट देनी चाहिए, अपने लोगों को एजुकेशन देना चाहिए। तो इस तरह से मेरा ख्याल है ताली दोनों हाथों से बजती है। हम आवाम भी ऐसे नहीं है कि हमें कोई डिलीवर करे, हमारी भी वो हमें भी कुछ अपने आप को चेंज करने की। पाकिस्तान में जो है ना बहुत अच्छा निज़ाम है इसका। जो लाहौर में है लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट्स का है, जो है ना स्टूडेंट के साथ ज़्यादा बेनिफिट ऑरेंज लाइन का? हाँ जी, ऑरेंज लाइन का। अच्छा। और जो लोग ड्यूटी करते हैं अपने टाइम पे वो पहुंच सकते हैं जल्दी। इसका जो है ना फेयर भी बहुत कम है। दूसरी ट्रैफिक का भी इशू नहीं है? ट्रैफिक का इशू नहीं है। और इसके अलावा जो जलील होते हैं रिक्शों पे और बाइक्स वगैरह पे धूप से बच जाते हैं गर्मी में और सर्दी में भी। तो यानी कि ऑरेंज लाइन एक अच्छा प्रोजेक्ट बनकर सामने आया। हाँ जी, अच्छा। यही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो ऑरेंज लाइन है या रेलवे स्टेशन है उनका निज़ाम कैसा है? इस वीडियो में देखा है, आपको कैसा लगा? उनमें से हमें पाकिस्तान का बेस्ट लगा। अच्छा। और अफगानिस्तान का भी था, उसका कैसा लगा? नहीं, वो नहीं अच्छा लगा? एक ही जगह है, सब जगह एक ही रेलवे लाइन है, ये ज़्यादा बेस्ट लगा। ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान की तो दोनों में से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अभी तक किस मुल्क में आ चुकी है? इंडिया में आज कैसे? क्योंकि जो इंडिया है वो कार इंडस्ट्री में सबसे आगे है, दुनिया के तीसरे नंबर पे है। और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं। हमारे जो मुल्क के नुमाइंदे हैं या जो मतलब गवर्नमेंट है, फेडरल जितने भी अदारे हैं, ये नीचे से ले तो ऊपर तक जितने भी हैं, इनका जो माइंड होता है बस अपनी जो है ना जेब भरना, करप्शन करना। डेफिनेटली सीधी सी बात है, मुल्क के बारे में तक जितने भी आए हैं उन्होंने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, अवाम के बारे में नहीं सोचा। जितनी भी हमारी अवाम ऐसी है कि इनके ऊपर जितना भी जुल्म हो, सितम हो, जो चीज़ महंगी होती है ये ज़्यादा परचेज करते हैं हमारी जो आवाम है। जैसे पेट्रोल की अगर बात कर ली जाए, पेट्रोल का वो चीनी हो गई, घी वगैरह, जो चीज़ अक्सर ज़्यादा महंगा होती है। पेट्रोल 500 लीटर भी हो जाए तो मेरी आवाम जो है ना वो इसको बर्दाश्त करेगी। तो वही बात है। और ज़्यादा जो है ना और हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस पे ऊपर ना, अपने मुल्क को मजबूत बनाना चाहिए एज ए नेशन। जैसे आप देखें बर्मा जो फ़लस्तीन है हमारा साहब मुल्क है, जो हम मुसलमान हैं, तो उसके हवाले से भी एज ए मुस्लिम हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या वजह हो सकती है हमारे आवाज़ ना उठाने की? वजह इसकी यही है कि हम जो है ना उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। जो यूएन है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा से जो पैसे लेते हैं या उनकी जो उन्होंने कानून हमें दिए हैं कि अपने मुल्क में नाफिज करो, तो हम उनकी बात मानते हैं, ठीक है। और कोई इशू नहीं, बस यही बात है जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ? हाँ, कंपैरिजन तो है हर मैदान में। पाकिस्तान जो है वो मतलब इंडिया के साथ मद्दे मुकाबल रहा, बट ये है कि इनकी जो हरकतें हैं वो हुकूमत नहीं करने वाली नजर आ रही। क्या हरकतें हैं? हरकतें इनकी वही है पुरानी जो है। क्या पुरानी है, जरा बताओ। हमारे मुल्क में एक्चुअली जो ये है कि एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कानून कोई नहीं है। अभी हम जो है ना वो शेख जायद से जो गुजरे थे वहाँ से, तो हमने स्कूटी देखी चाइनीज़ की, ठीक है, BMW गाड़ी में था, तो वो खुद गाड़ी चला रहा था, उसके आगे एक डाला था लीड का। तो अगर हम अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को, प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, उनके साथ जितनी गाड़ियाँ होती हैं इतना प्रोटोकॉल होता है। तो लॉ इज़ इक्वल टू फॉर एवरीवन, कानून सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो किसी महकमे में होता है बस वो कहता है कि ये सब कुछ मेरा ही है। और दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम भी अभी जो है ना हॉस्पिटल में स्टडी कर रहे हैं इधर शेख जायद में, ठीक है, तो हमने भी बहुत ज़्यादा एग्जामिन किया। डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है। तो वो यही जो गरीब आवाम होती है जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो अक्सर उनको जो टेस्ट वगैरह जो भी मेडिसिन नहीं होती बनस्बत ये अमीर लोगों के, वो खुद ब खुद उनको सिफारिश देते हैं, यानी कि उनको प्रोटोकॉल मिलता है। और गरीब लोग जो है ना, गरीब आवाम वो सारी
नहीं, उनको कुछ भी नहीं। ये स्पेशली जो इंटरव्यू हम देना चाह रहे हैं ये फ़लस्तीन के हवाले से है। हमें एज ए मुस्लिम जो है ना इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आप तो मतलब बुराई को देखते हैं, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, तो आप 3 तरीकों से जो है ना सबसे पहले ये है कि आप फोर्स से उनको मतलब मुकाबला कर सकते हैं। फिर जो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप दिल से जो है ना बुरा मानें। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस लोग बिल्कुल खामोश है, हुक्मरान भी और अवाम भी। इवन के हमने तो देखा है कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो गैर मुस्लिम मालिक हैं वहाँ पे जो एहतजाज कर रहे हैं, तो इंसानियत के नाते जो है ना इनको जुल्म से कम नहीं होना चाहिए। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो भाई बताएं आप। आप दे दो। लास्ट में जो मेरा जो मैसेज है ये मतलब पूरी वर्ल्ड को यही है कि हमें एज मुस्लिम फ़लस्तीन के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से जो है ना जद्दोजहद हमारी होनी चाहिए। हमारा जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बोतल डेल और जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं सब बैन कर दें, यहाँ पे बिकनी नहीं चाहिए। जो भी शॉपकीपर बेचते हैं उनको जो है ना सील कर देनी चाहिए उनकी शॉप, और जुर्माना किया जाए उनको। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी है अवाम की राय कि आखिर उनको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए सबसे अल्लाह।